देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनों की होगी। कंटेनमेंट जोन्स की सूची को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों और संबंधित राज्यों की वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। कंटेनमेंट जोन्स के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, निगम और जिला प्रशासन की होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेंगी। इन नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स जैसी जगहों को लेकर पाबंदियां जारी है। सिनेमा हॉल अभी भी 50% ऑडियंस कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वे धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल से हो, मनोरंजन या शैक्षणिक हो, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती हैं। राज्यों को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट है। जिन शहरों में साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर रहेगा, वहां ऑफिसेज, फैक्ट्रियां, दुकानों जैसी जगहों में वर्किंग आवर अलग अलग समय पर करने की सलाह दी गई है, ताकि एक ही समय में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज इकट्ठा ना हो। पंजाब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत सभी होटल, रेस्टोरेंट और वेडिंग वेन्यू रात 9 बजे से बंद रहेंगे। वहीं अब कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। 15 दिसंबर को प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। यहाँ नए केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 3 हफ्ते में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में 60% उछाल आया है। इससे पहले सितंबर महीने में पंजाब में कोरोना के नए मामलों में उछाल देखा गया था। राज्य में अब कोरोना के केसेस 1,45,000 से ऊपर हो चुके हैं। वहीं अब तक 4,595 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि देश के कई शहरों और राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी सामने आई है। ऐसे में कई शहरों ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से फिलहाल स्कूल खुलने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन मिलने तक स्कूल खुलना मुश्किल है। सिसोदिया जो कह रहे हैं, उस रास्ते पर कई और राज्य भी जा सकते हैं। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम ने संभावना जताई कि वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में सिसोदिया ने ये बात कही। दिल्ली इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से धीमे धीमे रिकवर कर रही है। अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में दिल्ली की तरह कई राज्य तब तक स्कूल बंद रख सकते हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई अच्छी खासी आबादी वाले राज्यों में छोटी कक्षाओं के स्कूलों को बंद रखा जा सकता है। आपको बता दें कि देश में 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए थे। करीब 5 महीने बाद सरकार ने 21 सितंबर से अनलॉक के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने की इजाजत दी। छोटी कक्षाओं के स्कूल खोलने की अनुमति महीना भर पहले ही मिली थी। लेकिन अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वैक्सीन आने तक कई राज्यों में स्कूल्स न खुलें।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी कोषाध्यक्ष और सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। उनके निधन पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने अपना भाई, दोस्त और साथी खो दिया। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। व्यक्तिगत तौर पर हमने एक दोस्त, एक अपना भाई, एक अपना कुलीग खो दिया है। वो एक बहुत मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और उस खिला को कोई पूरा नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख खाता धारक हैं, इनको सुरक्षा मिलेगी। लक्ष्मी विलास बैंक डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में अमालगमेट करने का निर्णय हुआ है। डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL ये प्राइवेट बैंक है और 20 लाख डिपॉजिटर्स हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर्स, 20,000 करोड़ डिपॉजिट्स है, 4,000 कर्मचारी नौकरी पर है। इस सबकी सुरक्षा इस निर्णय में है। डिपॉजिटर को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बैंक में दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत अच्छे बैंक में जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जिनका कैपिटल एडेक्वेसी अच्छी है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस है, ऐसे बैंक के साथ उनका विलय हो रहा है। और ये अमालगमेशन जो हो रहा है उससे सारे 20 लाख डिपॉजिटर्स को सुरक्षा मिलेगी। अब उनको दौड़ के अपना पैसा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निकालना कुछ चाहता है वो कभी भी निकाल सकता है सुरक्षित रीति से।